विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वारी रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स ली हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं। हमारे सफीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर, सबसे ज्यादा 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे या नहीं पहुंचे? कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तू एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे, और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। की बात है, हमने बड़ी ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश की सेवा की है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से कहीं न कहीं उसको मजबूत करने का काम किया गया है। अगर हम कामों की गिनती करें तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। ये हर व्यक्ति को इस बात के बारे में मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। हमने चाहे किसान की फसल का खराबा है उसका 100% मुआवजा उस तक देने का काम किया है। हमारा सब्जी का किसान है, उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया। मेरा बाजरे का किसान है, उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया। मेरा सरसों का किसान है, उसको उचित मूल्य MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसा हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया। गरीब व्यक्ति को हमने मजबूत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने मकान बना करके देने का काम किया है। हमने इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की उसको कोई चिंता, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने काम किया है।
हमारी सरकार ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर लगी रही है। आगे भी हम ईमानदारी से, हमारी सरकार मजबूती से काम करेगी और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, एग्जिट पोल को लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे ही नतीजे आने वाले हैं जैसे एग्जिट पोल आए। अच्छा है जो वो बात सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कोई रोक थोड़ी सकता है। एग्जिट पोल ये तो छत्तीसगढ़ में कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में बोल रहे थे कि हमारी टक्कर है, यही बोल रहे थे कांग्रेस के लोग, कोई और नहीं बोल रहा था। एग्जिट पोल के ऊपर बोल रहे थे, ये एग्जिट पोल के ऊपर बोल रहे थे। बोल रहे अच्छा है, खुश हो जाएंगे, परंतु हमने ईमानदारी से काम किया है। हमने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर देश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के गए। हम विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के गई है। हमने बिना क्षेत्रवाद के ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश का काम किया। इस बात को लोग एक्सेप्ट करते हैं। जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सर, कुमारी शैलजा का भी बयान आया, हुड्डा भी कह रहे हैं 60 से अधिक सीटें आ रही हैं। इसके साथ ही वो राहुल गांधी की नेतृत्व की बात कर रही हैं शैलजा की, लगातार राहुल गांधी। देखिए, ये इनका इंटरनल मामला है। वो अपनी क्या उन्होंने अपनी समीकरण लगा रखे हैं, वो अपने समीकरणों को देखें, देख करके फिर बात करें। परंतु उसके साथ साथ वो राजस्थान को भी ध्यान करें, वो मध्य प्रदेश को भी ध्यान करें, छत्तीसगढ़ को भी ध्यान करें, उत्तराखंड को भी ध्यान करें। उन्हें देखना चाहिए। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी अब, क्योंकि इन्होंने झूठ की राजनीति चलाई है, शुरू में चली है। हिमाचल में चल गई, कर्नाटका में चल गई, तेलंगाना में चल गई, परंतु उसके बाद नहीं चली। उसके बाद इनको नकार दिया गया, क्योंकि ये लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं। परंतु अब इनका झूठ नहीं बिकेगा, न चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। लगता है सर ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, वो तो उनके डीएनए के अंदर है। जब नहीं अपने पक्ष में कुछ दिखता है फिर ईवीएम को कोसेंगे।